नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 1 नवंबर। एम्स गोरखपुर की तरफ से सरकारी भर्ती आ चुकी है। आज है 1 नवंबर और अभी आधे घंटे पहले एम्स गोरखपुर की वेबसाइट पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के पदों पर नई सरकारी भर्ती आ चुकी है। ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आप लोग 30 नवंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सबसे अच्छी बात है, आपका एग्जाम सेंटर क्या होगा, तो आपका पेपर जो है लखनऊ में होगा, गोरखपुर में होगा और आपका पेपर दिल्ली में होगा। टीसीएस आपकी पेपर करवाने वाली है और आईबीपीएस के पोर्टल से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ग्रुप ए की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डी फार्मा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कम से कम 10वीं पास हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने एमएलटी कोर्स कर रखा है, ओटी कोर्स कर रखा है या आपने स्नातक कर रखा है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। 69 पदों पर एम्स गोरखपुर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एम्स गोरखपुर भर्ती 2025। दोस्तों एम्स गोरखपुर से 69 पदों पर नर्सिंग ट्यूटर, जूनियर एमएलटी, फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर, मोटरी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन और भी बहुत सारे पोजीशन पर सरकारी भर्ती आ चुकी है। आज है 1 नवंबर। अभी नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है और अभी से आपकी ऑनलाइन भी शुरू हो चुकी है। आप लोग दोस्तों 30 नवंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों परमानेंट सरकारी भर्ती आ चुकी है, ऑल इंडिया भर्ती है। पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले एम्स गोरखपुर की वेबसाइट पर। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है गूगल सर्च बॉक्स में, आपको टाइप करना है एम्स गोरखपुर। जैसे आप लोग टाइप करेंगे यहाँ पे देखिए करंट रिक्रूटमेंट नोटिस, ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस पर टच करना है या क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप लोग सबसे पहले वेबसाइट को वेरीफाई कर लीजिए। जस्ट ऊपर देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर, एम्स गोरखपुर की वेबसाइट है। और जस्ट आप लोग नीचे आइए, यहाँ पे देखिए 1 नवंबर 2025 करंट रिक्रूटमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट अप्लाई ऑनलाइन, ये ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स गोरखपुर। तो एट एम्स गोरखपुर से ग्रुप ए की वैकेंसी, ग्रुप बी की वैकेंसी, ग्रुप सी की वैकेंसी है और वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी बिल्कुल सरकारी भर्ती है, परमानेंट वैकेंसी है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। जैसे आप लोग इस लिंक पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा बस आपको वेट करना है, नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट आप लोग देखोगे तो एडीवीटी यानी कि नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। अप्लाई ऑनलाइन जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आईबीपीएस का पोर्टल है, यानी टीसीएस आपकी पेपर करवाएगी और ये पूरी जिम्मेदारी आईबीपीएस को दी गई है। तो आईबीपीएस आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। बाकी आईबीपीएस जो एग्ज़ाम टेंडर्स देती है, एग्ज़ाम एजेंसी देती है, टीसीएस को ही देती है। अब यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग लॉगिन करके रजिस्टर करके फॉर्म को अप्लाई कर लेना। कैसे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में सारी जानकारी है और फोटोग्राफ के बारे में, सिग्नेचर्स के बारे में यहाँ पे जानकारी मेंशन है, आप लोग देख लेना। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस अंडर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की वैकेंसी 1 नवंबर से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। आप लोग 30 नवंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। फीस पेमेंट भी आप लोग 30 नवंबर तक कर पाएंगे। क्लियर हो चुका है। चलिए आपके सामने विज्ञापन देखिए ओपन हो चुका है। 69 सीट्स है, यहाँ पे 69 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऊपर भी देखिएगा, एक सेकेंड आप लोग देखिए, 8 मिनट के अंदर हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर, एडीवीटी नंबर दिया गया है 314 और यहाँ पे देखिए कुनरा घाट गोरखपुर उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन होगा। डेट यहाँ पे 1 नवंबर 2025, परमानेंट सरकारी भर्ती है और एम्स गोरखपुर ही आपकी जॉब लोकेशन होगी। यहाँ पे देखिए
नर्सिंग ट्यूटर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। लेवल 10 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर ग्रुप बी की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। स्टोर कीपर लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी, 3 वैकेंसी है। क्लियर हो चुका है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। जूनियर फिजियोथेरापिस्ट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी। और टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी की यहाँ पे 1 वैकेंसी, लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी। ऑप्टोमेट्रिस्ट की यहाँ पे ग्रुप बी की लेवल 6 की वैकेंसी, 1 वैकेंसी। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में 4 वैकेंसी है, लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी। और टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में भी 1 वैकेंसी है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पे 40 वैकेंसी है। और फार्मासिस्ट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। और मोटरी अटेंडेंट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। टोटल 69 पदों पर एम्स गोरखपुर से वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग अगर देखोगे तो यूआर कैटेगरी में 42 वैकेंसी है, ओबीसी में 14 वैकेंसी है। बाकी आप लोग चेकआउट कर लेना। 14 वेरियस पोजीशन पर यह भर्ती निकाली गई है। नर्सिंग ट्यूटर की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग का रखे हो और आपके पास टीचिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग नर्सिंग ट्यूटर के लिए अप्लाई कर पाओगे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का रखा है। इसके अलावा अगर आपने एमएससी नर्सिंग का रखा है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। आपके पास भी 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर हो चुका है। बाकी आप लोग क्वालिफिकेशन देख लेना। स्टोर कीपर में अगर आपने स्नातक का रखा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। जूनियर फिजियो में अगर हम बात करते हैं तो 12वीं का रखे हो पीसीबी से और आपने बैचलर डिग्री ले रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस देख लेना। और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में अगर आपने बीएससी का रखा है या फिर 12वीं का रखा है, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। जूनियर एमएलटी की बात करते हैं तो पीसीबी से अगर आपने 12वीं पास का रखा है, 2 साल का डीएमएलटी का रखा है या फिर आपने 12वीं पास का रखा है और आपने बीएमएलटी का रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। इसमें अगर आपने डी फार्मा का रखा है, बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप लोग फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से लेकर 27 वर्ष एज क्राइटेरिया है। बाकी एज क्राइटेरिया में दोस्तों ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। एंड आप लोग देखते रहिए। मोटारी अटेंडेंट की बात करते हैं तो इसमें कम से कम 10वीं पास हो तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब नीचे देखिए 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस रहेंगे। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। मोटारी अटेंडेंट की यहाँ पे सिलेबस दी गई है। नर्सिंग ट्यूटर का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साफ साफ बताया गया है। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, सिलेबस देख लेना। और अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो टाइम के बारे में बताया गया है और भी बहुत सारे यहाँ पे जानकारी है, आप लोग देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करते हैं तो गोरखपुर, लखनऊ और एनसीआर दिल्ली में आपका पेपर होगा। 3 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, गोरखपुर, लखनऊ, एनसीआर दिल्ली में आपका पेपर होगा। और अप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है। अप्लीकेशन फ़ीस जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, मोटरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, जो कि लेवल 1 की वैकेंसी है यानी ग्रुप डी की वैकेंसी है, उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो फ़ीस कम नहीं की गई है, फ़ीस ज़्यादा है। अब फीस कितनी है चलिए मैं आपको बता देता हूं। बाकी 30 नवंबर तक आप लोग फॉर्म भरिएगा। यूआर कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 1770 रुपये यानी 1770 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, जिसमें 1500 रुपये फ़ीस है और प्लस जीएसटी टोटल मिला के 1770 रुपये। जी हाँ, 1770 रुपये फ़ीस लग रही है यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये फ़ीस लग रही है और जीएसटी यहाँ पे लग रही है। तो टोटल मिलाकर 1416 रुपये एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस लग रही है, ये आप लोग देख सकते हो। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा अपडेट ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।